बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जोड़ा हुआ है जो एक्सरसाइज 1.1 का है एनसीईआरटी का। ये एक्चुअली मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ अगले वीडियो में, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि उस वीडियो को मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ तो ये उसमें अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जिसका काम आपको अगले वीडियो में पड़ेगा जहाँ पे मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ये वीडियो गलती से मैंने लेट अप्लाई कर रहा हूँ, लेट इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ और वो वीडियो बाय मिस्टेक मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो अब उसमें तो अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे पहले वो स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के अपने मोबाइल में सेव करके रख दीजिए, अगले वीडियो के टाइम पे आपको ये होमवर्क के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर में कि आइडेंटिटीज़ और इन्वर्सेस क्या होते हैं। 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ और इन्वर्सेस ऑलरेडी पढ़े हैं इंटीजर्स के ऊपर। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, फिर एडिटिव इन्वर्स पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इंटीजर्स वाले लेसन में पढ़ी थी। वही चीज़ें अभी हम लोगों को अप्लाई करना है रैशनल नंबर्स के अंदर में। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी लगभग एक ही है, सिर्फ नंबर्स इंटीजर्स के जगह पे रैशनल नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी में जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि वो जो नंबर हम लोगों ने लिखा हुआ है, अब उसके अंदर अगर हम कुछ एडिटिव मतलब ऐड कर रहे हैं, कुछ अगर हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए पहले वाले नंबर से। कौन से नंबर से? वो नंबर से जो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर में लिया है रैशनल नंबर। मान के चलो अगर मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 ये एक रैशनल नंबर है मेरे पास में। इस नंबर में मुझे कुछ ऐसी चीज ऐड करनी है, क्योंकि हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। यहां पर मुझे कुछ चीज ऐड करनी है, तो मैं क्या ऐड करूंगा? मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो आइडेंटिकल मिलेगा इस नंबर से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में मेन नंबर हमारा है 2/3। वही नंबर मुझे वापस से आंसर चाहिए 2/3। तो मैं 2/3 में क्या ऐड करूंगा तो मुझे 2/3 आंसर मिलेगा। आप बोलोगे कि सर ऐसा एक ही नंबर है 0 जो हम 2/3 में ऐड करेंगे तो फिर से हमको जो आंसर मिलेगा वो 2/3 ही मिलेगा। इसका मतलब 0 यहाँ पर स्टैंड करता है इस टाइटल के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, से -5/4। ये फिर से एक रैशनल नंबर हुआ। अब -5/4 में मैं क्या ऐड करूँगा तो फिर से मुझे आंसर आइडेंटिकल यानी -5/4 ही मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी वही नंबर है 0 जो आप -5/4 में ऐड कर सकते हो, सो दैट आपको आंसर -5/4 ही मिले। तो मैंने कहा हाँ, आपकी बात करेक्ट है। तो फिर से यहाँ पर 0 जो स्टैंड करता है वो फिर से इस टाइटल के लिए स्टैंड करता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी अब आप यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर जब लिखोगे तो हर रैशनल नंबर में आपको 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप लोगों का आंसर वही नंबर आएगा फिर से, यानी आइडेंटिकल आएगा। इसीलिए 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स में भी यही बात की थी कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम यही बात मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा टाइटल है मल्टीप्लिकेटिव, तो ऐसा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन रैशनल नंबर से, सो दैट हमको आंसर फिर से आइडेंटिकल मिलना चाहिए, मतलब 2/3 ही हमको आंसर मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है पूरे वर्ल्ड में या पूरे नंबर सिस्टम में जो यहाँ पर यूज़ हो सकता है ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो आंसर है वो वही होना चाहिए जो पहले हमने लिया था, यानी 2/3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर आप 0 रखते हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा पर्पस यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर एक ही नंबर मिलेगा, वो रहेगा 1, क्योंकि 1 से आप जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आंसर आता है। यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 will give you again 2/3. 2/3 multiplied by 1 will give you 2/3. So यहाँ पर 1 एलिजिबल है इस टाइटल के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ 1। अब अगर आप फिर से कोई और नंबर ले रहे हो, मैं वही ले लेता हूँ जो यहाँ पे लिया था, -5/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर से -5/4 आएगा। तो आप बोलोगे सर फिर से यहाँ पे 1 ही स्टैंड करता है। सो अगेन 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज दैट इज द ओनली एलिजिबल नंबर दैट कैन बी यूज्ड हियर सो दैट वी गेट द सेम आंसर अगेन। ओके, सो इन 2 और यहाँ पे 2, ये 4 एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी while 1 is the multiplicative identity for any rational number। तो जब भी आप लोगों को MCQs में पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो आप बोलोगे 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो वो 1 होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज 0। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स में भी 2 पार्ट आएंगे, एक रहेगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अभी एडिटिव इनवर्स, तो जब मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमको आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0, वो हमको आंसर चाहिए। इनवर्स, किसका इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स, किसमें, एडिशन में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो हमको आंसर क्या चाहिए, जो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी रैशनल नंबर की, वही हमको यहाँ पर आंसर में चाहिए। जो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी रैशनल नंबर की, वही हमको यहाँ पर आंसर में चाहिए। तो 0 इज कॉल्ड एज 0 हमको आंसर में चाहिए। तो अब किसी भी नंबर में, जैसे फिर से एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 2/3, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूँगा, मैं क्या ऐड करूँगा सो दैट मुझे आंसर 0 मिलेगा। 2/3 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट ऑफ 2/3, ऑपोजिट ऑफ 2/3, यानी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा -2/3। आप यहाँ पर क्या ऐड करोगे, -2/3। क्यों, क्योंकि जब -2/3 ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा 2/3 -2/3, और 2/3 -2/3 is always 0. So -2/3 here stands for additive inverse of 2/3. Additive inverse of 2/3. तो -2/3 is additive inverse of 2/3. ठीक है, अभी चलो उल्टा करते हैं। अब मैं पूछूं -2/3 में क्या ऐड करूँगा तो मुझे 0 आंसर मिलेगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव 2/3। -2/3 में मैं क्या ऐड करूँगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करना पड़ता है, अल्टीमेटली आंसर कितना चाहिए हमको 0। इस पर से एक बात समझ में आती है कि जब आप लोगों को एडिटिव इन्वर्स चाहिए होता है, जब आप लोगों को एडिटिव इन्वर्स चाहिए होता है तो
तो आप लोगों को उसी नंबर का अपोजिट साइन वाला नंबर वही रहेगा। 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 ही था, लेकिन पॉजिटिव था तो आंसर हम लोगों ने इन्वर्स में लिया नेगेटिव, नेगेटिव था तो हमने इन्वर्स में लिया पॉजिटिव। यानी किसी भी नंबर, जैसे मैं बोलूँ a/b एक नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव a/b। और अगर नेगेटिव p/q ऐसा कोई रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव p/q। तो हमेशा नंबर और उसके अपोजिट साइन वाला वही नंबर, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं। एक बार फिर एडिटिव आइडेंटिटी को हमने कहा 0, किसी भी नंबर में एक ही नंबर आंसर रहेगा 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, यानी उसी नंबर में 0 ऐड किया तो वही नंबर आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी होती है 1, तो 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हम एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, यानी हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारे क्वेश्चन के नंबर में ऐड करने के बाद आंसर 0 ला के देगा। 0 कहाँ से आया, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर का जो आंसर है वही हमको यहाँ पर आंसर में चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, उस नंबर को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या चाहिए हम लोगों को आंसर में, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो यहाँ पर इन्वर्स में हमको वही आंसर चाहिए। अब 2/3 एक रैशनल नंबर है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। वाई मल्टीप्लाई, बिकॉज टाइटल है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 2/3 को मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट मुझे आंसर 1 मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जब यहाँ पर मुझे आंसर 1 चाहिए, इसका मतलब ये 2 के साथ यहाँ पे 2 कट हो जाना चाहिए था, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, और ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाना चाहिए था तो 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से, 2/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 1, तो मुझे आंसर मिलेगा 1। अब एक और नंबर ले लेते हैं, -2/3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट मुझे आंसर 1 मिलेगा, तो फिर से वही 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 लगेगा, और ये न्यूमरेटर के 2 को डिवाइड करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 लगेगा। अब कैंसिल हो भी जाएगा तो नेगेटिव यहाँ पे बचा हुआ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 1 हो जाएगा, जबकि मुझे पॉजिटिव 1 चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर साइन नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव मैं ऊपर रखूँ या नीचे रखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक ही बात मानी जाती है। इसका मतलब अब यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे पूरा आंसर बच गया 1। यानी नेगेटिव 2/3 को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे नेगेटिव 3/2 से, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन बिल्कुल सेम है, जो इस नंबर में साइन थी वही साइन यहाँ पर है। यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, नंबर हो गया रेसिप्रोकल, नंबर हो गया रेसिप्रोकल। यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स में जब आप देखोगे तो नंबर रेसिप्रोकल नहीं हुआ है, यहाँ पर नंबर सेम है, चेंज क्या हुआ है, साइन। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, साइन सेम। यानी एट ए टाइम कोई भी एक ही चीज़ चेंज होगी। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होती है, नंबर वैसा ही रहता है। यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता है, साइन वैसी ही रहती है। ओके, तो अब अगर हम इसको सम करें, यानी पूरे बात को नट शेल में बोले, कंक्लूड करें, तो ये होता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो नंबर तो वो ही रहेगा, लेकिन उसका साइन ऑपोजिट रहेगा। यानी हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर इटसेल्फ। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर का नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव 2/3 है तो नेगेटिव 2/3 आएगा, नेगेटिव 2/3 है तो पॉजिटिव 2/3 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आता है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इटसेल्फ।
रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इटसेल्फ। यानी एडिटिव इनवर्स में आपको नेगेटिव ऑफ द नंबर चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक है, अब वो याद कैसे रहेगा, हम ये देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है एडिशन करना है, कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर वही आए, तो बोले 0, तो 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको चाहिए, तो हमको आंसर में 2/3 ही चाहिए, मल्टीप्लाई भी करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आंसर आएगा, तो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ द नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। एक जगह पे साइन चेंज, एक जगह पे नंबर चेंज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी और इनवर्स को कवर किया है। अब अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इतने सारे जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन सब के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।